हम लोग एक पाइवट टेबल का चार्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं। पाइवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे मैं यहाँ से एक लार्ज डेटाबेस मैंने बना रखा है, डेटाबेस बना रखा है। अब इस डेटाबेस को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जो आपके सामने दिखता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी, टोटल सैलरी, सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको इसी पे आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होती है कि एक पाइवट टेबल ड्रॉ करनी होती है, मतलब आप इतने बड़े डेटा को एक साथ नहीं देख पा रहे हो और इसको स्मॉल फॉर्म में, समराइज फॉर्म में डिस्प्ले करना है कि आप सिटी लखनऊ को सेलेक्ट करो या आप मार्केटिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाओ, तो उस अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड को डिस्प्ले मिल जाए। तो आप लोग क्या करोगे, तो इस टेबल को समराइज फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए आपका जो लार्ज डेटाबेस है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मेरे पास 41 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने इन 41 रिकॉर्ड्स को, अपने डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में आप पाइवोट टेबल ऑप्शन है, इंसर्ट में आप पाइवट टेबल पे जाओगे। पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने टेबल लार्ज खुल के आ जाएगा। टेबल आपका रेंज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी टेबल की रेंज सेलेक्ट करोगे। टेबल की रेंज सेलेक्ट करने के बाद न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दोगे। जैसे ही न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके आप ओके करते हो, आपके सामने एक नई वर्कशीट में आपकी प्राइवेट टेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे। नीचे देख सकते हैं आप, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो में, पाइवट टेबल, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल और सिग्मा। अगर आपको अब आपकी टेबल की फील्ड, जो भी आपकी टेबल की फील्ड से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, वो भी आपको यहीं पे शो कर रही है। देखिए, अब इन टेबल की फील्ड को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन 4 बॉक्सेस में रखना है। जैसे आप लोगों को वो फील्ड रखनी है जिस पर आपको क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया का मतलब आपको शर्त के अकॉर्डिंग या कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। वो फील्ड आप रिपोर्ट और फिल्टर में आराम से रख दो। जैसे आप डिपार्टमेंट को रिपोर्ट फिल्टर में रख सकते हो, जैसे मैंने कहा अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। मुझे रो जो है, रो में सारी चीजें नेम देखने हैं, तो नेम हमने रो में रख दिया। कॉलम में नेम नहीं रखेंगे क्योंकि कॉलम में नेम बहुत ज्यादा बिखर जाएंगे, जिससे देखने में दिक्कत होगी और नेम के अकॉर्डिंग कंडीशंस भी नहीं लग सकती। इसलिए हम लोग नेम को भी हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। तो हमने यहाँ पे रो में नेम को रख दिया। रिपोर्ट फिल्टर, जो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको रिपोर्ट फिल्टर। कॉलम में आपको जिस फील्ड की नीड है हो रही है, जैसे जोन की नीड पड़ रही है या सिटी की नीड पड़ रही है या आपको किसी भी फील्ड की नीड पड़ रही है, वो फील्ड को कॉलम लेवल में लिख देते हैं। फिर बचता है सिग्मा। सिग्मा आप लोगों को पता होगा, सिग्मा का मतलब होता है सम करना। अब जिस फील्ड पे आपको कैलकुलेशंस करना है या सम करना है, उस फील्ड को आप यहाँ कर दीजिए। ये आपकी पाइवट टेबल बड़ी आसानी से ड्रॉ हो जाती है। अब इस टेबल को देखने का तरीका, जैसे आपको डिपार्टमेंट अकाउंट्स वाले देखने, देखिए मैंने अकाउंट पे क्लिक किया, अकाउंट वाला डेटा आ गया समराइज फॉर्म में। अब 40 रिकॉर्डों में हमने अकाउंट वाले रिकॉर्ड को देखिए कितने छोटे फॉर्म में दिखा दिया। ये ईस्ट के हैं, ये नॉर्थ के हैं, ये वेस्ट के। अगर मैं यहाँ पे जोन ना रख के सिटी रख देता, तो सिटी के अकॉर्डिंग ये पार्टिसिपेट कर देता। ये कानपुर के हैं, ये लखनऊ के हैं। अगर मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स कर दिया, तो सेल्स वाले रिकॉर्ड हमारे सामने आए। अब अगर आप ओरिजिनल टेबल में कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक दीन जी पे 11,000 सैलरी थी, मैं यहाँ पे एक दीन जी है, जरा मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे, ये दीन जी का जो 11,000 सैलरी थी, मैंने इनकी सैलरी यहाँ पे 15,000 कर दिया। मैंने 15,000 टाइप कर दिया। अगर मैं इस मेन टेबल में जाता हूँ, तो दीन जी की सैलरी देखिए अभी भी अपडेट नहीं हुई। तो अगर आप ओरिजिनल टेबल में कोई भी चेंजेस करते हैं और मेन टेबल में भी वही चेंजेस आप करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन में रिफ्रेश ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही रिफ्रेश ऑल बटन पे क्लिक कर देंगे, आपकी टेबल में चेंजेस हो जाएंगे। अब इसके बाद पाइवट टेबल के बाद आपका आ जाता है पाइवट चार्ट। अगर आपको पाइवट इसी टेबल का आपको ग्राफिकल फॉर्म में व्यू देखना है, तो आप पाइवट चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। पाइवट चार्ट बनाने के लिए आप अपने जो भी पाइवट टेबल, ओरिजिनल टेबल से पाइवट टेबल ड्रॉ की हुई है, वहां पे आप अपना कर्सर रख लो। कर्सर रखने के बाद आप पाइवट चार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब पाइवट चार्ट में भी आपको बहुत टाइप के चार्ट दिख रहे हैं। इनमें से जो भी चार्ट आपको चाहिए वो चार्ट आप सेलेक्ट कर लो। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करोगे, आपका चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको चार्ट को अगर नई सीट पे मूव करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव चार्ट ऑप्शन। हाँ, तो यहाँ पे एक डिजाइन में आप लोगों को जैसे ही चार्ट सेलेक्ट करोगे, आप लोगों को डिजाइन टैब में मूव चार्ट ऑप्शन मिलेगा। मूव चार्ट ऑप्शन पे
आप न्यू शीट पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, आपका चार्ट आ जाएगा। अब इस चार्ट पे भी अगर आपको कंडीशंस लगानी है, देखिए मैं आपको तो आप चार्ट पे भी कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे अकाउंट्स वाले को चार्ट देखना, आपने अकाउंट वालों को देख लिया। अगर आपने अकाउंट्स में कानपुर वाले कितने बंदे हैं, आपने लखनऊ या कानपुर वाले लखनऊ पे क्लिक कर दिया। तो आप चार्ट पर भी अपनी क्राइटेरिया लगा सकते हो। तो पाइवट टेबल ड्रॉ करने के लिए आपके ये 4 बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। रिपोर्ट फिल्टर, कंडीशंस जहां लगानी हो, रो जो चीज रो में डिस्प्ले करनी हो, कॉलम जो चीज कॉलम में डिस्प्ले करनी हो, और सिग्मा का मतलब आप जिस पे भी कोई भी कैलकुलेशंस अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपकी पाइवट टेबल ड्रॉ हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड एक एक टॉपिक को करता जा रहा हूँ, कंप्लीट करता जा रहा हूँ। आप कमेंट्स में जो भी डाउट्स हो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।